खबर फर्रुखाबाद जनपद से है, जहां शमशाबाद के ग्राम अलीपुर पीत धौलेश्वर में आज सुबह लगभग 9 बजे बंद कुआं से ईंट निकालते समय 2 लोग दब गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अलीपुर में शरफ मुल्लाजी के खेत में पुराना कुआं था। कुआं से नंदन राजपूत सहित कुछ लोग कुआं से ईंट निकाल रहे थे। कुआं के अंदर अशरफ नंदन राजपूत थे, तभी नीचे से ईंट खसक गई और दोनों लोग कुएं में दब गए। कुएं के ऊपर कुछ लोग थे, उन्होंने बचाने का प्रयास किया लेकिन वह उनको निकाल नहीं सके। फिर उन्होंने चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव के लोगों ने थाना पुलिस शमशाबाद को सूचना दी। थानाध्यक्ष आर.के. रावत मैं पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। नगर से जेसीबी मशीनें मंगाकर थानाध्यक्ष आर.के. रावत ने कुएं के पास से जमीन खुदवाना चालू किया था। थानाध्यक्ष आर.के. रावत और उनके स्टाफ ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लोगों को जिंदा निकाल लिया। फिर उन्हें लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद भेजा गया है। लोहिया अस्पताल पहुंचते ही नंदन राजपूत की मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर थाना शमशाबाद सीओ कायमगंज तहसीलदार तथा अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। ग्रामवासियों ने शमशाबाद पुलिस की जमकर सराहना की। फर्रुखाबाद जनपद से अजय कुमार की रिपोर्ट। फखरुद्दीन। पिताजी का नाम? श्री सरफुद्दीन। कहाँ रहते हैं आप? अलीपुर की धौलेश्वर। ये क्या घटना हुई, पूरी घटना आप बता दीजिए। आप घटना के साथ में थे? घटना ये लोग नीचे कुएं से मिट्टी जो ईंट जो नीचे ऊपर से जो नीचे गिरी थी, उस ईंट को निकालने के लिए नीचे घुसे 2 लोग। कौन से? अशरफ अली और नंदन। तो उसकी गहराई कितनी थी? उसकी गहराई लगभग 20 फीट होगी। उसको निकालने के लिए गए तो उसको ईंट को इन्होंने बाल्टी से भर रहे, तो हम लोग ऊपर से खींच के निकाल रहे थे। सब कितने लोग थे? सब यहाँ पर टोटल 6 लोग थे। घटना घटित किसके साथ हुई? घटना अशरफ अली और नंदराम उनके साथ नीचे वो कुएं के अंदर थे। जी। इस टाइम कितने लोग इसमें मौजूद हैं? 2 लोग। और सुना है कि एक लोग को निकाल भी लिया गया है। वो लोग ऐसा था, जब उनका सिर तक वो लोग दिखाई दे रहा था तो वो घुसे उनको निकालने के लिए कि हो सकता है कि अभी खींचे, तो वो उनको रस्सी के द्वारा नीचे गए और जाके 2-4 ईंटें फिर गिरी होंगी तो वो वापस निकल आया। कितना समय हो गया इसको रेस्क्यू चलते हुए? ये घटना लगभग 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास होगी। हमीद, विनोद, कैलाश, महफूज और श्याम सुंदर। इसमें जो 2 लोग मतलब नीचे हैं तो उनके क्या नाम है? इनका नाम एक का अशरफ है, एक का नंदन है। नंदराम नंदन है और दूसरा अशरफ। गड्ढा साहब इन्हीं से क्लियर हो रहा है। गड्ढा ऐसा होगा 18 और 20 के 20 ऊपर से तो हम लोगों ने गड्ढा लगभग 10 फीट खींच लिया। क्या 10 तो खींच गया होगा जी। और क्या 10 खींच गया। नीचे अभी कितना बचा होगा? 10 बचा, 10 बचा है। तो नीचे साहब इतने इन्होंने ईंट निकाल ली। नीचे से निकाल रहे थे क्या? नीचे से ईंट निकाल रहे हैं। क्यों नीचे से निकाल रहे अब थे? इनको कोई मना करे यार ये बताओ, हमें नहीं समझ में आता है। दाल में बैठ के ये फिर आप ऊपर थे? जी साहब, ये सबसे नीचे थे। ये नीचे बैठे नहीं, तो नीचे निकाली जाती तो ऊपर से निकाली जाती। वो ऊपर से निकाला, तोड़ा बेसमेंट, नीचे ऊपर से ईंट गिर गई नीचे, तो ये घुस गए उनके संग में, वो भी घुस के दोनों लोग। बोला ये निकाल देते, फिर इसके बाद मिट्टी डालते हैं। उन्होंने नीचे से एकदम फिर ईंट खसकने लगी, कर 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 आवाज आई तो एकदम दम आगे। फिर मैं बोलते हमने सबको बुलाता हूँ। दूरी ले लेना। वही है कि जब होनी होती है साहब तो नीचे से मिट्टी जैसे कुआं है सब ऐसा देखो, इतने लोग सभी कह रहे थे तुमसे कि आओ निकल जाओ, मिट्टी निकल जाओ। बोला नहीं एक और करते हैं। उन्होंने पता नहीं ये इतनी बड़ी रॉड पकड़े थे, वो उस रॉड को ऐसे कर दिया, वो बस ईंट गिरना शुरू हो गया। किसी मान ही नहीं, अगर मान लेते निकल जाते तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो तो नीचे से इतनी पूरी कुआं खोल रहा है, पूरा बहुत गहरा था नीचे। ऊपर से यदि निकाल दे तो पूरे फीट की कुआं लगभग 40-45 फीट गहरा होगा। नीचे से पूरा निकाला है। अच्छा, जहाँ से ईंट इन्होंने निकाली उसके नीचे भी गहराई है? नीचे लगभग 20 फीट 25 फीट और होगी इसके नीचे वहाँ से निकाल रहे हैं। मिट्टी भरते आए, सब लेवल्स करते आए। अच्छा, तो अब कितना टोटल बचा रहा होगा कुआं? टोटल 18 फीट, 18 और 20 के बीच होगा। इससे ज्यादा नीचे से नीचे भरा है, निकला, मिट्टी भी भर दी है। नीचे भर दिया, मिट्टी निकाल दी है, फिर भर दी है। 20 फीट भर दिया था नीचे से। अब 20 से बचा 18-20 वाला बचा। तो अगर ये लोग होंगे तो 18-20 में है। चलिए।
40 रद्दे हैं। अरे अरे बता दो 20 गुड़े 40 रद्दे बता रहे थे। 40 रद्दे थे। 40 रद्दे हैं कुल। नंदराम और अशरफ अली नीचे कुएं में थे, ऊपर मैं, एक विनोद, दूसरा कुन्नू, हमीन और श्याम सुंदर यहाँ बैठे थे। मैं बेउदबी आई थी। बेउदबी आई थी। श्याम सुंदर एक बहुत मुश्किल से लेकर पाए। हमारे उनका भैया क्या नाम है, महफूज थे। और ये कई लोग थे क्या? हाँ, और इनका क्या नाम था, ये नहीं विनोद, कैलाश भाई है। अच्छा, नीचे दोनों लोग थे? वो नीचे दोनों लोग थे, हम दोनों लोग ऊपर थे। ऊपर कौन? ऊपर हम नाम बताओ। पहले नीचे वाले बताए। नीचे वाले दो अशरफ और नंदन लिख हो गए। लिए। ऊपर एक फकरुद्दीन मेरा नाम है, तुम्हारा नाम? हमीद। हमीद। पिताजी का नाम? सरफुद्दीन। गाँव? अलेपुर। उम्र? ऊपर 40 और कौन था? हमीद। हमीद? हाँ। हमीद। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बता ना। फूल सहाय। गाँव? आप लोग पीछे हटो ना, आपका क्या काम? चलो बेटा पीछे हटो। उम्र? महफूज। महफूज। हम प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं। कैसे घटना हो गया? नीचे साफ कर रहे थे, नीचे चलो बेटा बता रहे थे मिट्टी डालते जा रहे थे यहाँ, तो ऊपर से इनके नीचे गिर गई। तो इनके वो रिश्तेदार थे जो लोग निकाल रहे थे, इनके ऊपर पकड़ा रहे थे, फेंक रहे थे। तो उनने की भाई यही भाग के तो देखना ये तो दब गए इसमें। तो हमने 6 लोग सर ऊपर थे। तो हम भी ऐसे तो हमने इनकी हटाए की मदद कुछ करा, जो भी हमारे प्रयास करे चुके। तो साहब जब प्रयास करने तो साहब हम भी दब गए, हमारे भी चोट जब खूब आओ तुम भी अंदर थे, हम भी अंदर ही थे। तो जब दब गए तो अब जब हमारे प्रयास उन लोगों को निकालने को नहीं करे चुको, तो साहब हमने कही अब भैया अब हमारा बस नहीं है, अब हम ऊपर जा रहे, समाज चिल रहे हैं और बुलाए हैं जीसी भी। तो साहब आपको सहयोग लो, फोन करो थाने, फिर आप लोगों ने सहयोग करके जीसी भी चेयरमैन ने पुलिस आ गई थी। हाँ, पुलिस मौका पे आ गई, जेसीबी आई। जेसीबी पहले चेयरमैन ने भेज दी, चेयरमैन ने जेसीबी पहले भेज दी थी, लोग आए और पुलिस भी आ गई। जेसीबी के द्वारा मिट्टी हटा के और उन दोनों व्यक्तियों को निकाला गया। उस समय दोनों ही व्यक्ति जिंदा अवस्था में निकाले गए थे। इन लोगों को सदर हॉस्पिटल भिजवाया गया लोहिया। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि इलाज के दौरान जो नंदू या नंदन थे उनकी मृत्यु हो गई है और अशरफ ठीक हैं, अच्छी पूरी तरह से ठीक हैं। ये घटना क्यों घटी है, इसके पीछे रीजन क्या रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम तहकीकात करें। सर पहले भी घटनाएं ऐसी होती रही हैं, कोई धंसने, मिट्टी के धंसने को लेकर के, उसके बाद में भी कोई एहतियाती उपाय नहीं हो पाते हैं। थोड़ी बीच में ठीक है, इस मामले में देखा जाएगा, क्योंकि इनका स्वयं का कुआं था, तो ये अपने स्वयं के कुएं से मिट्टी निकाल रहे थे। इस मामले में किसी अन्य को कोई जानकारी तो थी नहीं। फिर भी ये अशरफ जी का कुआं था और इस कुएं से ये लोग ईंटें निकाल रहे थे अंदर जाके, कुछ लोग बाहर भी थे। अशरफ और नंदन राजपूत नाम के दो व्यक्ति ये लोग अंदर थे। एक्सीडेंटली वो चूँकि नीचे से ईंटें निकाल रहे थे तो ऊपर से ईंटें और मिट्टी गिर गई। इसकी सूचना पर लोकल लोगों के प्रयास से यहाँ कोई अंदर न जाए और बरसात के समय में लोग सावधानी बरतें, इसके लिए जो प्रयास पुलिस कर सकती है हम लोग करेंगे, प्रशासन कर सकते हैं।